कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील श्रीधर स्वामी महाराज की जय। श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा। माइक चेक। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ? तो आज 7वें स्कंद का 15वां अध्याय हम लोग शुरू करेंगे। ये गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म। इससे पहले गृहस्थों के लिए कर्तव्य बताया था। क्या कर्तव्य है गृहस्थों का को 14वें अध्याय में, अर्थात सदाचार। गृहस्थ के सदाचार के बारे में हम लोगों ने सुना। अब हम लोग सुनेंगे गृहस्थों के लिए मोक्ष का धर्म का वर्णन। क्या कोई घर में रह करके भी मोक्ष प्राप्ति कर सकता है क्या? तो हाँ, कर सकता है। इसके लिए यह धर्म का वर्णन नारद जी ने बताया है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, ये तीनों आश्रम में जो करना है उसी से उनको मोक्ष प्राप्ति होगी। लेकिन गृहस्थ आश्रम में एक तो गृहस्थ के लिए जो करना है और उसको करने के अलावा कुछ करना पड़ेगा जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दो बातें हैं। इसलिए नारद जी को 2 चैप्टर में ये बातें कहनी पड़ी। एक में जनरल ड्यूटीज ऑफ द हाउस होल्ड्स एंड दूसरे में लिबरेशन फॉर द हाउस होल्ड्स। तो ये बात है। आवाज आज नेटवर्क तो ठीक है? आ रहा है सही से? सबको आ रहा है? एवरीवन कैन हियर? ओके, बहुत क्लियर है, बहुत बढ़िया है। तो श्री राधे। ना श्री नारद वाच, नारद जी ने कहा, कर्म निष्ठा द्विजा के चित्त, पो निष्ठा नृपापरे, स्वाध्याये अन्ये प्रवचने, ये के चिन्ज्ञान योगयोः, ज्ञान निष्ठाय देयानि, काव्यान्यानतिमिच्छता, दैवे च तद्भावे स्यादितरेभ्यो यथार्हत, द्वौ देवै पितृकार्ये त्रीनैनैकैकुमोवत्यत्र वा, भोजयेत् सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान् विस्तरम्। देशकालोचितश्रद्धा द्रव्यपहत् अपत्राहरणानि च सम्यक् भवन्ति नैतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात्। देशकाले च सम्प्राप्ते मुन्यन्नं हरिदैवतं, श्रद्धया विविधपात्रे न्यस्तं कामयुगदक्षयम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री राधे। देवपुरी महाराज आए क्या? देव जी आए क्या? देव जी नहीं आया? देव जी आ गए? धन्यवाद धन्यवाद देव जी। ठीक है ठीक है। और जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। और दिनेश बाबू ठीक है? तबीयत हाँ? ऑल गुड है? बाकी सब ठीक है। ओके सो 15वां अध्याय। मेरी आवाज को थोड़ा लाउड स्पीकर कर दो कनाडा में, ठीक है? जहां तक जितने लोग सुन सके बढ़िया से लाउड स्पीकर लगा दो। बाहर है। तो नारद जी कहते हैं मेरी आवाज नहीं, आवाज तो मेरी है, शब्द भागवतम के हैं, है कि नहीं? तो भागवतम के लिए बड़ा सा लाउड स्पीकर लगा दो, अनवांटेड लोग भी सुने, अनवांटेडली भी सुने। नॉट अनवांटेड लोग बट अनवांटेडली सुने लोग हैं। राजन, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में होती है और कुछ की तपस्या में निष्ठा होती है, कुछ की स्वाध्याय में होती है और कुछ की तो प्रवचन में निष्ठा होती है, और कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा ज्ञान तथा योग में होती है। अब ये ब्राह्मण कहाँ से आ गए? ये गृहस्थ आश्रम में नारद जी क्या कह रहे हैं? फिर भी सुनते हैं नारद जी क्या कह रहे हैं। तो ये बात सही है, कुछ ब्राह्मण होते हैं जिनको तपस्या में निष्ठा होती है, उनको तपस्या ही करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनको बस खा पी के बैठ के तपस्या ही करना है। और कुछ ब्राह्मण होते हैं जिनको सिर्फ पढ़ना अच्छा लगता है, खूब पढ़ना, और जो पढ़े वो पढ़ाना। अब जो पढ़ेगा तो वही पढ़ाएगा ना, तो पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, कुछ ब्राह्मण होते हैं। और कुछ ब्राह्मण जो होते हैं जो प्रवचन में निष्ठा, प्रवचन देते हैं। हर चीज के ऊपर प्रवचन, जहां देखो प्रवचन, जहां देखो प्रवचन, ज्ञान बांटते रहते हैं। और कुछ ब्राह्मणों का निष्ठा होता है ज्ञान अर्जित करने में और योग में। अब कहोगे जी तपस्या और योग अंतर है क्या? है? जी हाँ, तपस्या और योग में अंतर है। तो तपस्या और योग दोनों का लक्ष्य एक ही है, पर अंतर है, थोड़ा हेयरलाइन डिफरेंस है इन टू बोथ वेज, तपस्या और योग। योग में तपस्या होती है लेकिन तपस्या में योग हो यह जरूरी नहीं है। पर भगवत प्रेम इन सभी मार्गों से हो सकता है, तपस्या से, स्वाध्याय से, ज्ञान से और योग से। जैसे हम लोग योग नहीं कर रहे हैं बट एटलीस्ट तपस्या तो कर ही रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तपस्या? भाई सुबह उठ रहे हो, हाथ धो के मंगला आरती कर रहे हो, चार प्रिंसिपल का पालन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तपस्या ही तो है। माला भी कर रहे हैं। दुनिया कहाँ एंजॉय कर रही है और आप तप कर रहे हो, नहीं क्या? तो ये तपस्या हो रहा है लेकिन योग नहीं हो रहा है। लेकिन इनडायरेक्टली तपस्या से भी योग हो सकता है। देखो आज 29 फरवरी है ना, और चलो 29 फरवरी तो है ही, लेकिन हिंदी का कौन सा महीना है?
लीप ईयर है, सो दिस इज यू गेट ओनली वंस इन अ 4 ईयर, है ना, वंस इन अ 4 ईयर्स। तो आप आज के दिन खूब बढ़िया से जी लो कि आज के दिन 4 साल के बाद आने वाले हैं, ठीक है। हाँ, सेलिब्रेट। तो और आज के दिन पंचमी है मेरे ख्याल से, है ना, पंचमी है ना। और इसी महीने में पंचमी तो है, बट महीना कौन सा है आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है? कौन सा महीना चला है? फाल्गुन लग गया ना? चैत्र, चैत्र, सॉरी, चैत्र है। हाँ, चैत्र लग गया, यस यस, चैत्र लग गया। तो चैत्र शुक्ल पंचमी यही दिन है जिसमें हमारे बहुत महान आचार्य उपस्थित हुए थे इस संसार में। जानते हो कौन? जानते हो कौन थे वो? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रीपाद। दी लाइन गुरु, यस, दी लाइन गुरु, यस, करेक्ट, बोले सो सही बोले, दी लाइन गुरु। इतना फिरोसियस प्रचार करने वाले हैं, और अप सिद्धांत को काट के फेंकने वाले, अप सिद्धांत है, अप सिद्धांत को, है ना, ऐसे महान गुरु आज के दिन में ही इस धराधाम पे पधारे। ये सब भगवान के महान विभूति, वहां भगवान के बहुत बड़े पार्षद लोग, समझे। तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। म्यूट म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, मैं बरसा माता, म्यूट म्यूट म्यूट, ठीक है। उनके लिए हम श्रद्धांजलि उनके गुरु प्रणाम मंत्र के साथ करेंगे, एट द एंड कर लेते हैं क्या, सही है? तो हम क्या कुछ बता रहे थे, तो आज याद आ गया कि आज पंचमी है, शुक्ल पंचमी, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का अपीयरेंस डे है। तो और भक्ति सिद्धांत महाराज भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण। थोड़ा तो तुम क्यों ले रहे हो? तुम भी मत लो अभी। तो नारद जी आगे कहते हैं क्या कि गृहस्थ पुरुष को चाहिए ज्ञान निष्ठाय देयानी काव्यान्यान चिन्मिक्षिता, श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर, जो श्राद्ध के तिथि होते हैं या देव पूजा, कोई विशेष देवी देवता की पूजा की तिथि होती हैं, इस अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण को ही हव्य एवं कव्य का दान करें। देखो, जो उचित डेट बताए ना, तिथि बताया ना नारद जी ने, जितने तिथियां बताया, उन तिथियों में जो कार्य आप करें, पूजा करें, और उसका जो अक्षय फल पाने के लिए जो दान करें, तो कहते हैं ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणियों को करें, ब्राह्मणों को करें, ज्ञाननिष्ठ। तो शायद अब समझ में आए कि ब्राह्मणों के अलग अलग
कैटेगरी क्यों बताया नारद जी ने पहले श्लोक में? दूसरे श्लोक में ये बताया कि सभी ब्राह्मणों को नहीं दान करने हैं, जो ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण हैं उनको दान करके करें, अक्षय पुण्य प्राप्त करें। यदि वैसा ब्राह्मण ना मिले तो दूसरे नंबर पे जो ब्राह्मण योगी हों या प्रचारकारी को यथायोग्य क्रम अनुसार दे। तो दान देने में सबसे पहले उस ब्राह्मण को ज्ञान दान दे जिनको ज्ञान में निष्ठा है। कौन सा ज्ञान? समझ गए ना? भगवत ज्ञान। जो भगवत ज्ञान, तो ये बताया गया है। अब समझ में आ गया ना? नारद जी ने ब्राह्मणों की भी 4 कैटेगरी बता दी है। तो दूसरे श्लोक से पता चला कि क्यों नारद जी ने 4 कैटेगरी बताए। हमको लगा कि ये गृहस्थ के लिए मोक्ष धर्म है और ब्राह्मण की बात फिर से करने लग गए नारद जी। तो इसलिए करने लग गए कि गृहस्थों को जो पुण्य तिथियों में उचित अवसर पर जो दान दें, तो सबसे पहला प्रेफरेंस ज्ञानी ब्राह्मण को दें, जिनको भगवत ज्ञान हो। ज्ञानी ब्राह्मण को। अगर ज्ञानी ब्राह्मण ना है तो योगी ब्राह्मण जो योग में लगा हुआ है, और योग ब्राह्मण ना मिले तो कहते हैं स्वाध्यायी ब्राह्मण को दें, तपस्या वाले ब्राह्मण को दें। और तपस्या वाले ब्राह्मण ना मिले तो स्वाध्याय ब्राह्मण को दो। समझे? हाँ। तो इस प्रकार से कोशिश करना चाहिए। स्वाध्याय ब्राह्मण जो ब्राह्मण वेद पाठ में लगे हुए हैं, है कि नहीं? प्रवचन और वेद पाठ पाठ में लगे हुए हैं, ठीक है ना? ऐसे ब्राह्मण स्वाध्यायी ब्राह्मण। हाँ, पढ़ना पढ़ाना। वेदवादी ब्राह्मण नहीं होते? वेद वेद विद्यालय में जाओगे तो ब्राह्मण नहीं होते वहां पे, आचार्य प्राचार्य जो पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं। तो हाँ, यस। तो यहाँ पर ज्ञान को ही श्रेष्ठ माना गया है। भगवान कपिल देव ने भी यही कहा था माता को, माता देवहूति को। तो हाँ, हाँ। किसकी पुण्यतिथि है? फादर इन लॉ की तिथि है तो आपको क्यों टेंशन करना है? फादर इन लॉ के सन को टेंशन लेना है ना, आपको क्यों टेंशन लेना है? नहीं, आप उनके सन की टेंशन करें और उनको उनकी टेंशन करने दें। आप उनको याद दिलाएं। कार्य तो उन्हीं को करना है ना। तो ऐसा नारद जी कह रहे हैं, ठीक है? मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा हिंदी में यही लिखा हुआ है ना, आपकी किताब में यही लिखा हुआ है ना। सेकंड श्लोक का मीनिंग पढ़ो हिंदी में। नहीं, ज्ञान निष्ठ पुरुष नहीं, वहां पे ज्ञान निष्ठ ब्राह्मण होना चाहिए। हाँ, हाँ। हाँ, यथाक्रम। अच्छा, पहला श्लोक पढ़ो तो, पहला श्लोक पढ़िए क्या किया हुआ। हाँ, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पे उन्होंने ट्रांसलेशन में ब्राह्मण शब्द यूज कर दिया है, और सेकंड श्लोक में उन्होंने ब्राह्मण शब्द हटा के क्या किया, मनुष्य की बात कर दी है कि नहीं? तो ये गलत है। ब्राह्मण ही होगा वहां पे, क्योंकि पहले ब्राह्मण के कैटेगरी बताए और उसके बाद दान के ब्राह्मणों की योग्यता बताया है कि नहीं? तो ये जो अनुवाद करने वाले हैं ना, अनुवाद करने वाले में त्रुटियां हो जाती है। लोग इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। समझे क्या? हम्म, हम्म। हम्म। हाँ, तो आत्मज्ञान संपादन मतलब भगवत ज्ञान, ठीक है। और स्वाध्याय मतलब वही वेद वेद पढ़ने पढ़ाने वाले वेदवादी ब्राह्मण है। हाँ, वही वेद, वही स्वाध्याय मतलब वेदवादी। हाँ, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना इत्यादि।
तो ये ऐसे करना। अरे देव पूजा मतलब जैसे पूर्णिमा हो गया, जैसे संक्रांत हो गया, ये जो नारद जी पहले तिथि बताया ना, वो सब देव पूजा की तिथि है। अपने अपने पुरखों के पुण्य तिथि हो गए, है ना? अक्षय तृतीया हो गया। हाँ, हाँ। बहुत सारे तिथियां बताया ना नारद जी ने भाई पहले। हाँ, तो उन तिथियों में, ठीक है। और वैसे राजा लोग क्या करते थे, राजा लोग जिनके पास अधिक धन होता था, तो राजा लोग क्या करते थे, भगवान कृष्ण, राजा में सबसे बड़े तो भगवान कृष्ण ही हैं, तो भगवान कृष्ण जब इस धराधाम पे थे, तो वो तो हर दिन पहले ब्राह्मणों को दान देते थे। उनका, हम लोग पिछले बार की भागवतम में पढ़ा था कि भगवान कृष्ण के दिनचर्या, ये हम 10th कैंटो में पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण की दिनचर्या ना, दोबारा पढ़ेंगे लेकिन पहले पढ़े हैं। तो उसमें भगवान उठते ही क्या करते हैं, भगवान उठते ही धरती माता की, सूर्यदेव को प्रणाम, उसके बाद जो है ना, चार पांच चीज छूते हैं भगवान, जैसे सोना, हाँ, गाय, हाँ, हाँ, और पांच चीजें होती हैं, द्रव्य, पांच द्रव्य को छूते हैं, गंगा जल, हाँ, ऐसी चीजें बताया है। और फिर गाय को कुछ खिलाते हैं, फिर ब्राह्मण को दान देते हैं, और तब जाकर के भगवान जाते हैं अपने राज्य भवन में। उनका राज्य भवन का क्या नाम था? उनका भगवान के दरबार जो लगते थे, राज्य दरबार, उसका क्या नाम था? सुधर्मा सभा। यस। इसलिए नोएडा वालों को इसलिए याद है क्योंकि वहां सुधर्मा हॉल है। मुझे मुझे मालूम है नोएडा वालों की मेमोरी कहाँ से तेज हो रही है। हाँ, हाँ, भागवतम तो, लेकिन नोएडा में जो मंदिर है ना, उसमें एक सुधर्मा भवन है, सुधर्मा हॉल है। तो सुधर्मा हॉल इसी पे रखा गया था कि भगवान की ये राज दरबार था। तो नोएडा वालों को ये याद रहता है। वैसे भागवत में सुने हुए भी हैं। और फिर इंजीनियर दिमाग है तो अटक कर, देखो डॉक्टर इंजीनियर जो होते हैं ना, वो दिमाग में इंफॉर्मेशन को अटका के रखते हैं, क्योंकि एक भी इंफॉर्मेशन भूल जाएगा ना, तो या तो मशीनरी गड़बड़ कर देगा आदमी का, या प्लांट का। क्यों? हाँ, तो इसलिए हर एक चीज ना क्रॉस चेकिंग में रहता है। तो मतलब ये अलर्ट प्रोफेशन है, तो इसलिए आपको याद है, बहुत बढ़िया, भागवतम से भी सुना है आपने। हाँ, तो सुधर्मा भवन, तो सुधर्मा, तो भगवान जाते थे अपने दिन की सुनवाई के लिए, सुधर्मा भवन में बैठते थे। तो इसलिए जो राजा लोग, भगवान तो हैं ही, भगवान के अलावा भी बहुत सारे जो राजा हुए हैं, वो नित्य ही ब्राह्मणों को बुला करके, जो ब्राह्मण भगवत ज्ञान में लगे हुए हैं, ज्ञान अर्जन में लगे हुए हैं, तो उनको बुला करके पहले उनको, जो भी ब्राह्मण अवेलेबल है, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो दूसरे कैटेगरी, नहीं तीसरे कैटेगरी, नहीं चौथे कैटेगरी, तो वो बुला करके ब्राह्मण को रोज कुछ ना कुछ देना। आप देखो, एक काम करो, आप सुबह उठ करके, ज्यादा नहीं, 1 रुपए ही सोचो कि मैं ब्राह्मण को दूंगा। 1 रुपए, मैं क्या 10 रुपए नहीं कह रहा हूं, 1 रुपए रोज आप दे दो, और देखो फिर आपके जीवन में परिवर्तन। नॉट मोर देन 21 डेज, विद इन 21 डेज में देखो परिवर्तन। आपके बने रुके कार्य पूरे होने लगेंगे, जीवन की समस्याएं उलझी हुई सुलझने लगेंगी। खुद ब्राह्मण है तो आप दूसरे ब्राह्मण को दान दीजिए, क्यों नहीं? खुद ब्राह्मण है तो दूसरे श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दीजिए, क्या दिक्कत है? आप मंदिर में भगवान की सेवा करें, आप भगवान के लिए कुछ लाइए रोज, भगवान को 10 रुपए का फल चढ़ाइए। आप ब्राह्मण है तो भगवान की सेवा करिए। हाँ, बिल्कुल, वैष्णव को भी दे सकते हैं, जो वैष्णव है। और वैष्णव कैसे? जो ब्राह्मणिकल इनिशिएटेड है, और जो ब्राह्मणिक इनिशिएटेड के बाद वही कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं। भाई, ना करने से मैं ना क्यों बोलूं, मुझे ना तो आता ही नहीं बोलने।
आप महीने के 30 रुपए दो। लेकिन ऐसा है माता जी कि महीने के इकट्ठा जमा करके, अन्न इकट्ठा जमा करके आप महीने में एक बार खा सकते हो। तो इसलिए रोज ही देने का ही फल मिलता है ज्यादा। हाँ। तो रोज जो है, अब गाय को कहोगे मैं 25 दिन की रोटी इकट्ठा खिला दूंगा तो चलेगा क्या? ले लग गया इंजीनियर दिमाग। व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, बताओ। तो देखो, मतलब आप इस बात को समझ लो कि हम लोग कलयुग में कितने दुर्भाग्य हैं कि हम ऐसे, इसलिए कहते हैं ना, ऐसे जगह रहना चाहिए जहां ब्राह्मण हो, जहां नदियां हो, जहां पे तीर्थ हो, जहां पे देवालय हो। देखो, रहने के स्थान भी शास्त्र में बताए गए हैं, मनुष्य को कहाँ रहना है आत्म कल्याण के लिए। और जिनको ज्ञान ही नहीं है वो कहीं कहीं चले जाएंगे, भटक जाएंगे। तो शूद्रों का कार्य है कि देवालय से दूर होना, नदी से दूर होना, ब्राह्मणों के दूर होना नहीं। आप जानते हैं, ब्राह्मणों को तो बस्तियों में लोग जमीन देते थे, घर बना के देते थे कि हे ब्राह्मण देवता हमारे बीच आके रहिए। क्यों? क्योंकि हमें आपको सेवा का मौका मिलेगा, आपसे आशीर्वाद मिलेगा। ब्राह्मण की संख्या बहुत कम होती थी। जानते हो, पूरे ब्राह्मण पूरे भारतवर्ष में कश्मीर में होते थे। कश्मीर से ब्राह्मण को उठा उठा के लोग ले गए अपने अपने समुदाय में। तो ब्राह्मण पूरे भारतवर्ष में, पूरी पृथ्वी में फैल गए, क्योंकि लोग बाग उठा के ले गए ब्राह्मणों को कि मेरे कम्युनिटी में आइए, मेरे कम्युनिटी में आइए। अब ब्राह्मण लोग जाते थे, इसलिए ब्राह्मण जो है ना पूरे भारतवर्ष में फैल गए। अब वो एक तो गए होंगे पति पत्नी से, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर जनरेशन बढ़ गया, बढ़ते 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 इस तरीके से फैल गए। तो आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए कि हमको रहने का चुनाव कैसे करना है। हम ऐसे जगह ना रहें जहां नदी ना हो, ऐसी जगह ना रहें जहां देवालय ना हो, ऐसी जगह ना रहें जहां नजदीक में तीर्थ स्थान ना हो। इच्छा हो तो हम चले जाएं। चलो पैसे हैं तो आप टिकट खर्चा करोगे, फ्लाइट पकड़ोगे, दूसरे दिन वृंदावन आ जाओगे। लेकिन ऐसी जगह रहना जहां नदी ही ना हो, जहां ब्राह्मण ही ना हो, जहां गाय ना हो, तो भयंकर कलयुग में हो भाई। कितना भी भजन कर लो, कलयुग के झपट्टे से नहीं बचोगे। नदियां जो है सब भगवान की पटरानियां हैं। सभी नदियां गंगा जी के ही अंग संग हैं। जी हाँ। तो नदी रहने से, नदी में स्नान, नदी का आचमन जो है, अब बेशक नदी कितना भी, कुछ कह रहे हैं क्या उपेंद्र जी के, बोलो। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। देखो, रोज जैसे उत्तम व्यवस्था तो ये हो कि रोज हो। उत्तम व्यवस्था में सेकंड उत्तम व्यवस्था, सेकंड बेस्ट ये है कि आप महीना में ही कर दो। ठीक है, समझे ना? तो मना न किसी बात की नहीं है, जितना कर सको उतना बढ़िया है। अथवा मैं तो बेस्ट की बात कर रहा हूँ, भगवान ऐसा करते थे, बहुत सारे राजा ऐसे करते थे। अब मान लो आप हफ्ता में, महीने में एक बार आप गाय की सेवा के लिए भेज रहे हो, या भगवान ब्राह्मणों की सेवा के लिए भेज रहे हो, या देवालय की सेवा के लिए भेज रहे हो, ठीक है। साल में एक बार कर रहे हो, वो भी ठीक है। महीने में एक बार कर रहे हो, वो भी ठीक है। किंतु बेस्ट है कि डेली की डेली सूर्योदय के दर्शन के बाद, प्रथम सूर्य के दर्शन के बाद, हाँ, धरती, सूर्य, तुलसी, शालिग्राम और गौ माता और ब्राह्मण, ये चार सेवा, पांच सेवा भगवान नित्य करते थे सुबह उठते ही। ये मैं कह रहा हूं। बाकी आप जैसे जैसे आपको समय मिले करो, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट प्रेफरेंस। ठीक है? टाइम, प्लेस, circumstances आर ऑलवेज विद यू ओनली, एंड विद अस, नॉट ओनली यू, विद ऑल ऑफ अस। तो ये बेस्ट है। तो भगवान पांच की पूजा रोज करते थे। पांच समझ गए कौन कौन था वो? धरती, सूर्य, गौ,
ब्राह्मण और तुलसी, समझे। और इन पांचों में से हमको भी जितना हो सके करना चाहिए। जितने वैष्णव है तुलसी में तो जल देते ही हैं। धरती की सेवा होती है, धरती पे सर को लगा करके नमन करना, हो गई सेवा। ठीक है। और धरती पे जल देना, जैसे नहा धो के धरती पे एक चम्मच जल दे दिया। हाँ, स्वाहा स्वधाहा। हाँ, लोग उठते हुए करते हैं ना, वहाँ वो भी है। तो इसलिए पृथ्वी भगवान की पटरानी है, भक्त हैं, सेविका हैं। तुलसी जी भी भगवान की पटरानी हैं, भक्ति प्रदायिनी है। और ब्राह्मण भगवान के आराध्य हैं। और सूर्य भगवान के आंख हैं, शशि सूर्य नेत्र, है ना। तो ये पांच पूजा रोज करनी चाहिए, रोज कुछ न कुछ करना चाहिए। ठीक है। तो अब आप लोग समझो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास गाय नहीं है, मेरे पास ब्राह्मण नहीं है, तो मैं क्या कहूँ, छोड़ दो ऐसी जगह को जहाँ पे ये चीजें नहीं है। तो किसने क्या बोला? सेकंड, तो दान की बात आई थी इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम लोग। हाँ। और थर्ड में दौ दैवे पितृकार्ये त्रिनेकैकमुभयत्र वा भोजयेत्सु समृद्धो अपि श्राद्धे कुर्यान् विस्तरम्। अत्यंत समृद्ध पुरुष भी श्राद्ध में देव निमित्तक दो और पितरों के निमित्तक तीन ब्राह्मणों को भोजन कराए। एक बात बताऊं, आप लोगों को ये नारद मुनि की बात, भागवतम की बात हम सुना रहे हैं पढ़ के, तो सुन लो। सुनने से ज्ञान रहेगा ना, तो कम से कम मन में भावना उत्पन्न होगी कि ऐसा हम करें। कलयुग में ऐसा भाव उत्पन्न करने से ही फायदा हो जाता है। और जो अज्ञानी है उसमें भाव क्या उत्पन्न होगा? आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? मान लो परिस्थिति नहीं है हमारे आपके साथ ऐसा करने का, लेकिन फिर भी ज्ञान होगा तो इच्छा होगी, हे भगवान काश हमारे आसपास में ब्राह्मण गाय होते तो हम सेवा करते। जानते हो, ऐसी भावना से ही कलयुग में आपको फायदा मिलने वाला है। कलयुग का तो इतना गुण है, लेकिन जिसको ज्ञान ही नहीं है, अंधकार में है, तो उसके पास ब्राह्मण रहेगा फिर भी वो ब्राह्मण की सेवा नहीं करेगा, तो उसको तो वैसे ही फायदा नहीं होने वाला। और अगर ज्ञान है लेकिन ब्राह्मण गाय नजदीक में नहीं है, भावना में आ रहा है क्योंकि ज्ञान हो गया, नारद जी ने ऐसा कह दिया है, तो भावना से ही कर लो। इसको रिजेक्ट मत करो ये सोच के कि अरे हमारे पास तो ये नहीं, हम कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं है। अरे ये ऐसी भाव मत रखो। सुनो, इच्छा जागृति करो। हाँ, नारद जी जो कह रहे हैं, इसमें हम कौबे कौबे हौबे जे दिन, वो दिन कब होगा जब हम ऐसा कर सकेंगे, हे भगवान कृपा करो। तो वो भाव भगवान देखते हैं। बच्चा देखो, बच्चा ऐसा ऐसा भाव में प्रार्थना कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान आपको वो परिस्थिति पैदा करेंगे। इसलिए कथा सुनने के अंदर में भाव ऐसा होना चाहिए। बेशक हमारे पास परिस्थिति नहीं है, लेकिन भाव में पैदा करो परिस्थिति, मन में इच्छा जगाओ। फायदा तो इच्छा मात्र से। आपने आपके पास मंदिर बनाने का पैसा नहीं है, लेकिन आपने बना दिया, हे भगवान अगर मेरे पास इतना धन होता कि मैं आपका बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाता और आपकी 56 भोग लगवाता, आपका ऐसी सेवा करता। इस सोच के लिए कोई पैसा चाहिए क्या? लेकिन यह सोच भी नहीं सकता है कलयुग में कोई व्यक्ति। कलयुग के प्राणी की बुद्धि इतनी निष्ठुर और इतना घटिया होता है कि यह बुद्धि सोच भी नहीं सकता। आप बताइए कितने लोगों को ऐसा भाव आता है रोज रोज, समझे। इसलिए ये भागवतम जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें कुछ भी आश्चर्य मत करना। अरे ये तो कलयुग है, संभव ही नहीं है। बहुत सारे लोग, अज्ञानी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि पढ़ लिया, पढ़ने के बाद सोचते हैं अरे तो कलयुग है, अरे ठीक है साधु लोग बोलते ही रहते हैं कलयुग है, ये सब कहाँ संभव है।
तो उनके लिए और असंभव हो जाता है, जन्म जन्मांतर तक असंभव हो जाता है। लेकिन सुन के श्रद्धा पैदा किया, हाँ ऐसा होता है, हे भगवान हम ऐसा कब कर सकेंगे, बताइए हम ऐसी विचित्र परिस्थिति में फंसे हुए हैं। भगवान आपको परिस्थिति से निकाल भी देंगे और बल्कि उसका फायदा भी दे देंगे सोचने मात्र से। सब लोगों ने कान खोल के समझ लिया, वाई वी शुड बी। भागवतम सुनते वक्त हमारा भाव क्या होना चाहिए, समझ रहे हैं बात, नहीं समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बताओ। यस, यस। तो पहले कोई चीज हाथ से कर्म करने से अच्छा है कि पहले भाव में मन में तो लाओ। भगवान भाव देखेंगे तो भगवान आपको भाव देंगे, भाव ही नहीं देंगे तो भगवान भी आपको भाव नहीं देंगे। समझे? हाँ, भगवान भाव देते हैं भाव देख करके। तो और भाव में आएगा, इसके लिए दो चीज चाहिए, ज्ञान और श्रद्धा। श्रद्धा और ज्ञान होगा ना तो भाव में आएगा कि मैं भी ऐसा करूं। तो ज्ञान आएगा भागवतम से, श्रद्धा आएगा किससे? सत्संग से। सत्संग से श्रद्धा उत्पन्न होता है और भागवतम से ज्ञान उत्पन्न होता है। और ज्ञान श्रद्धा हो गया तो भाव में आएगा कि हे भगवान, हैं नैनम अश्रुधारया, पुलकर बपू निश्चम तथा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। तब भगवान से कहोगे, तब तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ऐसा कब होगा हे भगवान कि इस प्रकार से मैं नाम लूंगा कि नाम लेते ही हमारे आंखों में आंसू आ जाए। तब नाम ग्रहणे भविष्यति, भविष्यति क्या मतलब, कब ऐसा होगा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना। तो ऐसा भाव लाना पड़ेगा। इसलिए भाई बार बार हम ध्यान दिलाते हैं कि भागवतम को कैसे सुने, शास्त्र को कैसे श्रवण करें, और शास्त्र को श्रवण करके विश्वास रखें कि ऐसा होगा, काश ऐसा होगा मेरे साथ। डिफेंसिव एटीट्यूड ना रखें भागवतम सुनते वक्त, हमारे पास तो ये है ही नहीं, कैसे करूंगा। अरे छोड़ो, मन से तो करो, भाव से तो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैंने आपको बता दिया है। इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। हाँ, श्री राधे। तो अत्यंत समृद्ध पुरुष भी श्राद्ध में दैव निमित्तक दो, अर्थात देवताओं का कोई कार्य हो तो दो ब्राह्मण को खिलाइए कम से कम। और पितर को, अगर पितरी का कुछ कार्य है तो तीन ब्राह्मण को खिलाना, भोजन कराना चाहिए। और देव निमित्तक एवं पितृ निमित्तक एक एक ही ब्राह्मण को भोजन कराएं, इससे अधिक विस्तार ना करें, ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजन को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा द्रव्य पात्र पूजन आदि ठीक से नहीं होते हैं। देखो नारद जी क्या कह रहे हैं। नारद जी कितनी बुद्धिमान, हे भगवान बताओ। आखिर क्यों नहीं, भगवान के ही तो अंश हैं, भक्त हैं, भगवान स्वयं हैं। तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि ये जो बता रहे हैं ना कि दो ब्राह्मण या तीन ब्राह्मण या एक ब्राह्मण को ही भोजन कराइए, अधिक विस्तार मत कीजिए, ज्यादा लोगों को मत इकट्ठा करके कराइए। क्यों? तो नारद जी चौथे श्लोक में इसका रीजन दे रहे हैं। इसलिए नहीं कराइए क्योंकि अधिक लोगों को अगर आप भोजन कराएंगे तो कालोचित श्रद्धा द्रव्य पात्र और पूजन इत्यादि ठीक से नहीं होगा। देखो, आपके यहाँ दो भक्त आएंगे तो बढ़िया से आप सेवा कर पाओगे, लेकिन दो भक्त की जगह 20 भक्त आ जाए तो आपकी सेवा कैसी होगी जरा बताना। टेल मी। माइक चेक, माइक चेक। हाँ, अब आपने शादी में बुलाए 10 रिश्तेदार को, आ गए 25 रिश्तेदार, तो व्यवस्था चरमरा जाएगी ना। तो नारद यही कह रहे हैं कि अधिक। और दूसरी चीज देखिए, जो प्रसाद आप बढ़िया एक दो व्यक्ति के लिए बनाओगे, आप 1000 व्यक्ति के लिए वो प्रसाद नहीं बना सकते। करेक्ट है ना?
देखो, हाँ, जब मंदिर में हम जाते हैं तो वहां की रोटियां और अपने घर की रोटियों में अंतर होता है कि नहीं होता है? जहां रोटी, भाई, आप अमृतसर गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे की रोटी खाओ, और जो घर में भक्त लोग बनाए प्रसाद गरम गरम, फुल्का फुला फुला के, वो रोटी आपको क्या गुरुद्वारे में मिलने वाला है, लंगर में? वो साइज, वो फूले फूले मस्त नहीं मिलने वाले, वो मशीन के मिलने वाले हैं। क्यों? उनको तो 1,000 लोगों को फीडिंग करनी है, तो उनको तो मशीन से बनाने हैं, छाप छाप छाप, है कि नहीं? फूले ना फूले कोई फर्क नहीं पड़ता है, कच्चा हो आधा हो कैसे भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन देख रहा है? तो अधिक संख्या में सेवा का भाव भी नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं 1,000 के ऊपर फोकस करने के बजाय एक दो ब्राह्मणों को ही बढ़िया से तृप्त करें। अच्छा, 100 लोग को बुलाओगे तो 10-10 रुपए दक्षिणा दोगे, वही 2 लोग को दे दो 500-500 रुपए। 100 लोग को बुलाए, 10 रुपए दक्षिणा दिए, तो कितना हुआ? 1,000 लगा आपको। और 2 ब्राह्मण को वही 500-500 दे दिए तो ब्राह्मण भी तृप्त हो गया। और 100 ब्राह्मण को 10-10 रुपए दिए तो 10-10 से कोई तृप्त नहीं हुआ, सब गाली देगा। देख कितने बेवकूफ है, 10-10 रुपए दे रहा है, देख कितना कंजूस है पुरी जी। क्यों पुरी जी? और 100 के बजाय यदि 2 को ही आपने 500-500 दक्षिणा दे दिया तो बड़ा संतुष्ट होगा, बड़ा आशीर्वाद देगा। आहा, लोग बात तो कहाँ 20 रुपए देते हैं, ये 500 रुपए दिया आपने को। सही है। तो वही बात कह रहे हैं ना कि मान लो आप अगर 10 ब्राह्मण को खिलाओगे, 500-500 रुपए दोगे, तो कितना हुए? 5,000। 2 ब्राह्मण को बुलाओ और 2,500 दो, तो ब्राह्मण खुश हो जाएंगे। अच्छा। मुझे नहीं लगता कोई। देव कार्य में भी अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। अधिक विस्तार से क्या होता है, वही सब व्यवस्थाएं गड़बड़ चरमरा जाती है। नारद जी कह रहे हैं, देखो वही पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है ना। और चौथे में ये बात सही है, ठीक है ना? तो देश कालोचित श्रद्धा द्रव्य पात्राहरणानि च सम्यक भवन्ति नैतानि विस्तरात् सृजनार्पणात्। देखो, इसलिए देश और काल को प्राप्त होने पर श्रुति मुनियों को भोजन करने योग्य अन्न का श्री हरि को भोग लगाकर सत्पात्र को श्रद्धा और विधि पूर्वक प्रदान करने पर कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। तो जब भगवान को पहले भोजन लगाइए, भगवान को भोग लगाने के बाद सत्पात्र को श्रद्धा और विधि पूर्वक, हाँ, आप उनको भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए, इत्यादि इत्यादि कीजिए। ये गृहस्थों के लिए मोक्ष के मार्ग के अंतर्गत इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। देवता, ऋषि, पितर और जितने भी प्राणी हैं, सगे संबंधी भी, स्वजन या अपना कोई भी है, आपको भी अन्न का विभाजन करते समय परमात्म स्वरूप ही देखना चाहिए। हाँ, तो अगर किसी को दे रहे हैं तो परमात्म स्वरूप ही मन में रख करके, और आप भगवान सब में समदर्शिता का भाव रखते ही आपको ये विभाजन करना है, धन का, अन्न का, रुपए पैसे का। और जैसे ही आपने ऐसा नहीं किया तो वो आपके पुण्य की झोली में आ जाएगा, आपके कर्म भगवान को समर्पित नहीं होगा, आपके पुण्य भगवान को समर्पित नहीं होगा। इसलिए सब में समदर्शिता और सब में परमात्म स्वरूप देखते हुए, चाहे पिता हो, ऋषि हो, ऋषि हो, देवता हो, प्राणी हो, कोई अपना स्वजन क्यों ना हो, आप जो है भगवान को दे रहे हैं और ये भगवान के कार्य में लग रहा है। ऐसा करके अगर करेंगे तो आपको कर्म का फल नहीं लगेगा, नहीं तो गृहस्थों को कर्म का फल बहुत लगता है। धर्म के तत्व को जानने वाले व्यक्ति को, गृहस्थ को चाहिए कि वह श्रद्धा से, हाँ, तो श्राद्ध में कभी भी मांस अर्पित ना करे और न स्वयं मांस खाए और न
पितरों को जितनी प्रसन्नता मुन्य अन्न से होता है, उतनी पशु की हिंसा से नहीं होती। देखो, मुन अन्न ही यत परा प्रीत्यर्था न पशु हिंसया। तो कभी भी श्राद्ध में मांस अर्पित नहीं करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े दुख की बात मैं आपको कहना चाहता हूं। पता नहीं आप लोग के यहाँ ये सिस्टम है कि नहीं है, लेकिन मैंने दुर्भाग्य सौभाग्य पता नहीं, कभी कभी लगता है सौभाग्य है, कभी कभी लगता है दुर्भाग्य है। मैं समझ नहीं पाता हूँ सौभाग्य है या दुर्भाग्य है। मैं ऐसे सोसाइटी में जन्म लिया जहाँ पे मैं दुर्भाग्यवश ये गंदी एक रीति रिवाज देखा। वो आई है क्या, क्या नाम है, पूजा आई है क्या, पूजा, बेंगलोर से। पूजा है क्या, पूजा माता जी नहीं है, कुंदन प्रभु की वाइफ नहीं आई हैं? ओके। जानते हो, मैंने देखा है बिहार में, मिथिला तो शब्द यूज करना बड़ा बेकार हो जाएगा, सही नहीं है। वहां पर लोग बाग जब कोई मरते हैं ना, तो 13वीं होती है ना, 13वीं, तो पगड़ी होता है ना, पगड़ी बोलते हैं ना, पगड़ी। पगड़ी के अगले दिन लोग बाग मांस पका के खाते हैं। ऐसा वहां विधि विधान है। और कहते हैं कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, जबकि शास्त्र कहता है कि ऐसा गलत है। मतलब एकादशी द्वादशी कर लेंगे और 13वें दिन क्या करते हैं, मांस पका के बढ़िया से, जो जितने भी 2 दिन तो वो लोग पूरे दुनिया को भोजन करा देते हैं। और 13वें दिन जो होता है, वो जितने अपने घर के लोग बच जाते हैं ना, सगे संबंधी, वो सब मांस पका के खूब बढ़िया से खाते हैं। ये उनका विधि विधान है। बताओ, ब्राह्मण भी, और ब्राह्मण, हाँ, अरे नील कमल बहू है क्या, नील बहू कहाँ गया, नील बहू कहाँ है क्या, चले गए? देखो, नील बहू है बोल नहीं रहे। नील बहू हमारे डिस्ट्रिक्ट टाउन से हैं, उनको पता होगा ये बात, समझे? ये बहुत ही घटिया सिस्टम है। छी 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 छी। देखो, नारद जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऐसी पशु हिंसा से नहीं होती है प्रसन्नता हमारे पितरों को, समझे? और मैं ये बचपन से देखता आ रहा हूं, और क्या बताऊं लोगों को ये सब देख करके। अब हमारी बात बचपन में कौन माने, मुझे घिन आता। और मैंने वह समाज ही त्यागने का निर्णय लिया, और त्याग दिया मैं 12-13 साल की अवस्था में। भागो इस समाज से। बताओ, राधा रानी की ऐसी कृपा हो गई। राधा रानी ने कहा ठीक है, मिथिला में नहीं रहना है तो कोई बात नहीं है, बरसाने में रह ले, है कि नहीं? ये आज भी वहां पे होता है, पहले होता आया है। अब कब से शुरू हुआ है, किस बेवकूफ ने शुरू किया है, भगवान जाने, लेकिन वहां होता है। आप लोग के यहाँ कहीं ऐसा होता है? कहीं नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। हाँ। यस। हाँ। तो ये बताओ, कहीं दारू पिलाते हैं, कहीं मांस खिलाते हैं, कहीं अंडे खिलाते हैं, हे भगवान, इसे कहते हैं कि वो ये खाते थे तो ये खाने से उनको अच्छा लगेगा। हे भगवान, खत्म.com, क्या बोलेंगे इस दुनिया को। तो
हाँ वही है, जहाँ पे बहुत जगह ऐसा नहीं होता है लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है। और दुर्भाग्यवश मैं जिस समाज से आया हूँ उस समाज में ऐसा मैं देखता था और बड़ी घृणा होती थी, बताओ। हम्म। 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 अभी भी होता होगा वहां पे। ये उनको जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बोल के नहीं करते हैं कि उनको अच्छा लगता था मांस खाना, लेकिन वो एक जनरल कस्टम ही बन गया। शायद किसी ने शुरू किया होगा, उसके बाद एक जनरल कस्टम ही बन गया। सच बता रहा हूँ, है कि नहीं? तो यहाँ पर एक गायत्री माता जी भी हैं, उनको ही पता होगा। गायत्री माता जी, आपको मालूम है क्या? गायत्री माता जी को मोबाइल चलाने आता है, अनम्यूट करने आता है क्या? गायत्री माता जी नील कमल प्रभु के सासू हैं। एक बार यहाँ पे आए थे हमसे मिलने, उसके बाद भागवतम कथा में अटेंड करते हैं। हाँ सॉरी, माता जी, मम्मी। नील कमल प्रभु के मम्मी। हाँ। क्यों, नील कमल प्रभु ऐसा है कि नहीं, अपने यहाँ था ना ये व्यवस्था कि श्राद्ध के श्राद्ध के बाद जो होता है ना, 12वीं हो जाती है तो लोग मीट मच्छी खाते हैं बड़ी दबा के वहाँ। छी 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 छी। बताओ, बंगाल में भी ऐसा होता है क्या? एनीबॉडी फ्रॉम बंगाल? हम्म। राम 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 राम, खत्म डॉट कॉम। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंजाब में देखो, 100 दुर्गुण हो लेकिन 5 गुण भी है पंजाब में, ऐसी बात नहीं है। अरे, आपको क्या पंजाबियों से लेना देना, आप तो। क्यों? ओ भाई, सबसे पहली बात, अगर यहाँ बैठ करके आप अपने आप को पंजाबी समझते हो तो इसका मतलब है कि अभी भी आप लोग अपनी जाति व्यवस्था से उठे नहीं हो। हाँ। हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हम्म। नहीं, जीतो जी के बाद नहीं, शास्त्र में मरने के बाद भी तृप्ति का उपाय है। जीते जी तो करो सेवा, लेकिन ना कर पाए तो कुछ फायदा है कि मरने के बाद भी कर लो सेवा। है। तो देखो, मैं ये कह रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में क्या, पूरे पृथ्वी पे समाज में विकृतियां क्यों आए? आप बताओ, समाज में विकृतियां क्यों नहीं आई? क्योंकि जैसे ही लोग भागवत धर्म से विमुख हुए, जैसे ही भागवत धर्म से विमुक्त हुए, अलग हुए भागवत धर्म से, वैसे ही अलग अलग खिचड़ियां पकने लगी और समाज बिखर गया। कहीं पे ये रोल, कहीं पे वो रोल, कहीं पे ऐसा, कहीं पे वैसा, कहीं मेरा ऐसा नियम, तुम्हारा ऐसा नियम, उसका ऐसा नियम। लेकिन एक बताऊं, वैष्णव सिद्धांत चाहे विश्व में कहीं जाओ, आपको कहीं भी वही सिद्धांत मिलेगा वैष्णव में। देर इज नो चेंज इन वैष्णविज्म। कोई भी अपने आप को वैष्णव कहेगा तो उसका खान पान, रहना सहना, आचार व्यवहार, विवाह, सब कुछ एक ही होगा। दिस नो। इसलिए प्रभुपाद जी वांटेड टू मेक बिग यूनाइटेड नेशन ऑफ वैष्णवा। वैष्णव कम्युनिटी की बड़ा, दिस इज द रियल यूएन, यूनाइटेड नेशन कहते थे प्रभुपाद जी। सुना है, कभी नहीं सुना है प्रभुपाद? हाँ, तो इसलिए कोई पंजाबी आ जाए वैष्णव बन जाए, कोई बिहारी वैष्णव बन जाए, कोई बंगाली वैष्णव बन जाए, कोई गुजराती वैष्णव बन जाए, तमिलियन बन जाए, तेलुगु बन जाए, चाहे मलयाली बन जाए, सब वैष्णव बनने के बाद एक ही कलर है। कौन सा कलर? भगवा कलर, वैष्णवता कलर। एक ही कलर हो जाता है वैष्णव का कलर। नहीं, वैष्णव कलर पीताम्बरी कलर होता है। पीताम्बरी, सब पीताम्बरी हो जाते हैं, भगवान का कलर होता है वो। और सब एक ही रंग में रंग जाते हैं, वैष्णव कल्ट। है कि नहीं? तो दिस इज अ रियल धर्म। इसलिए सबको अपना पंजाबी, बिहारी, असमी, गुजराती, ये सब छोड़ छाड़ के वैष्णव के प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। सब अपना अपना भूल जाओ। ठीक है? तो ये बात है। अब जब एक बार वैष्णव आ गए,
यदि मैं वैष्णव का धर्म पालन न करूं तो मैं किसी पंजाबी के साथ नहीं रह सकता, पंजाबी मेरे साथ नहीं रह सकता। पंजाबी कहेगा तू बिहारी, बिहारी कहेगा तू पंजाबी। वो उसका खान पान का, वो उसकी बातों को। अभी देखो, बिहारी पंजाबी लोग बिहारी की जोक करते हैं, बिहारी लोग पंजाबी की जोक करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, और जब वैष्णव धर्म में आते हो तो आप अपने ही कम्युनिटी के लोगों के साथ नहीं रह सकते हो, क्योंकि नाउ यू हैव चेंज्ड योर पैराडाइम। है ना? तो इससे ऊपर उठ करके आना चाहिए। और कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ लोग अभी भी मैं देखता हूँ, कुछ लोग कंप्लीटली वैष्णव को नहीं अपनाएंगे। वो आधा इधर भी रहेंगे, आधा उधर भी रहेंगे। अरे मैं तो बनिया हूँ, मेरा तो ये धर्म है, हम इसको कैसे छोड़ दें, इसको कैसे छोड़ दें, उसको कैसे छोड़ दें। अरे तो हमारे पंजाबी में ऐसा होता है, तो इसको कैसे छोड़ दें। तो वो ना तो अपना वो छोड़ना चाहते हैं, ना अपना, तो दोनों नाव पे चलते हैं और वो डूबते ही डूबते हैं। अरे रहना है तो एक साइड रहो, पंजाबी कम्युनिटी में, और रहना है तो वैष्णव में रहो। ये दोनों में क्या है, एक टांग नहीं, इधर भी रहेंगे, उधर भी रहेंगे, इधर भी रहेंगे, उधर भी रहेंगे। ऐसे बहुत सारे भक्त मैंने देखे हैं। क्या कहना, नहीं जी हम तो बनिया हैं, हमारा तो वो सिद्धांत है, हम कैसे छोड़ देंगे, जो हमारे पुरखक लोग करते आ रहे हैं कैसे छोड़ देंगे। हमारा ये, हमारा वो, हमारे में ये, हमारे में वो। अरे करो। तो दिखाने के लिए माला ले लिया, दिखाने के लिए कंठी ले ली, दिखाने के लिए तिलक कर लिया, लेकिन छोड़ा नहीं जा रहा है। नहीं हम तो सिंधी हैं, सिंधी कैसे छोड़ दें, सिंधी बाजी कैसे छोड़ दें। अरे वैष्णव में आ गए तो सिंधी बाजी खत्म करो भाई, क्या करने का सिंधी बाजी। है कि नहीं? पंजाबियों की खिंचाई होते होते सिंधियों की खिंचाई हो गई। हैं? वो वो तो 24 कैरेट है। अच्छा, ये खिंचाई नहीं सिंचाई है। कविता माता जी तो 24 कैरेट सिंधी हैं। आप क्या बात करते हैं, वर्षा अमरनानी माता जी, वो कविता जसवानी है, आप अमरनानी हो। आप अमर के नानी, वो जस के आनी। यही तो प्रभुपाद जी ने परिवर्तन लाया, यही तो प्रभुपाद जी परिवर्तन लाए। वही। नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो कह पक्के मतलब 24 कैरेट में कह रहा हूँ कि वो भी प्योर सिंधी कम्युनिटी से आए हैं, सिंधी कम्युनिटी से आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये उपेंद्र प्रभु जी ने सही वर्ड यूज किया है, खिंचाई नहीं सिंचाई हो रही है। वाह 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 उपेंद्र प्रभु, आप विद्वान आदमी है भाई। उपेंद्र प्रभु के पास भी शब्दकोश बड़े अच्छे अच्छे हैं। हाँ, पढ़े लिखे हैं उपेंद्र प्रभु, बहुत ज्यादा सही है। जय हो जय हो। ये इस सभा में, ये हमारी जो सुधर्मा सभा है ऑनलाइन वाली, उसमें सब विद्वान हैं। बहुत बढ़िया। खिंचाई नहीं सिंचाई हो रही है, हाँ सिंचाई हो रही है। हाँ, तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा मूल कहीं से भी आए, बिहारी आए, पंजाबी आए, कोई आए। हम्म, बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है, दैट इज बाय डिफॉल्ट, चलता रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने, देखो कोई भी व्यक्ति जन्म कहाँ लेता है यह इम्पोर्टेंट नहीं है, वह शरीर कहाँ छोड़ता है, कैसे छोड़ता है, ये इम्पोर्टेंट है। जन्म बंधन का कारण है, मृत्यु मोक्ष का कारण है। जन्म तिथि पुण्य तिथि नहीं होती है, मृत्यु की तिथि पुण्य तिथि होती है। सही है नहीं है बताओ एक साथ में, यस। हम्म। तो यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम किस कम्युनिटी में जन्म लिए, क्योंकि जन्म हमारे अधिकार में नहीं था, लेकिन मृत्यु हमारे अधिकार में हो सकता है यदि हम चाहें तो। अरे मृत्यु भी तो लिखा हुआ है, आप कैसे हमारे अधिकार की बात कर रहे हो।
तो आप अपनी व्यवस्था करें तो ऐसा हो सकता है। जन्म कोई गरीब परिवार में ले सकता है, लेकिन पुरुषार्थ और कर्म से अमीर परिवार में अमीर मर सकता है। मृत्यु अमीरी गिरी में हो सकती है, जन्म बेशक वो गरीबी में हो। लेकिन किसी का जन्म अमीरत्व में हो रहा है, रिच फैमिली में हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है वो रिच फैमिली में मरे, वो अपने कर्म से वो गरीब बन के भी मर सकता है। तो जन्म इंपॉर्टेंट नहीं है। जन्म इज संस्कार, बट मृत्यु इज हमारा कर्म। हम अपने कर्म से डिसाइड कर सकते हैं, अपने पुरुषार्थ से उसको सींच सकते हैं। ये बात समझ लीजिए। हाँ, जन्म एडमिशन है, फाइनल एग्जामिनेशन मृत्यु ही है। जन्म क्लास में एंट्री है, एग्जिट मृत्यु है। ठीक है। तो इसलिए धर्मज्ञ पुरुष के लिए यही उचित है कि वो क्या करे, प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त मुन्य अन्न से ही संतुष्ट रहकर प्रतिदिन नैमित्तिक क्रियाओं का को संपन्न करे। वहां पे हिंदी में क्या लिखा हुआ है? मुन्य अन्न। मुन्य अन्न क्या लिखा हुआ है उसमें, गीता प्रेस में? 11 11 11 11। हाँ हाँ ठीक है, तो इसमें मुन्यन, मुन्यन जो लिखा है ना, मुन्यन का अर्थ क्या हुआ? मुन्यन का अर्थ हुआ कि मुनि वृत्ति से प्राप्त किए हुए अन्न, अर्थात सदाचार से प्राप्त हुए अन्न। समझे? मुन्यन का अर्थ हुआ सदाचार से, गृहस्थ लोगों को सदाचार से जो अन्न मिले उससे प्राप्त करें। ये न कि घूसखोरी से, ये नहीं किसी के चोरी से, या ये नहीं किसी का कूटनीति से ना, मुनि वृत्ति से, अर्थात साधु, सादगी जिंदगी। ठीक है, अर्थात धर्म के अनुसार अर्जित किए हुए अन्न से संतुष्ट रहें और प्रतिदिन अपनी नैमित्तिक क्रियाओं को संपन्न करें। समझे? यस। तो यहां पे इसलिए मुन्यन आपी धर्मवित इस शब्द का प्रयोग हुआ है। मुन्य अन्न, मुन्य अन्न अर्थात मुनि वत आचरण करते हुए जो अन्न प्राप्त हो, सादगी पूर्वक, मेहनत का कमाई जिसको कह लो, फिल्मी भाषा में मेहनत, खून पसीने की से कमाई, किसी का उधार नहीं, किसी के छल नहीं, किसी कपट नहीं, कोई घुसखोरी नहीं है। आजकल घुसखोरी बहुत चल रहा है। अगर बिजनेस व्यापार है तो भी उसमें शुद्ध जो मुनाफा है, शुद्ध मुनाफा, उस मुनाफे से वो आपका है। शुद्ध मुनाफा किसको बोलते हैं? अगर किसी को टैक्स देना है तो टैक्स दे दो, किसी को सैलरी देना है तो ईमानदारी से सैलरी दे दो, किसी को कर चुकाना है तो कर चुका दो, किसी को ब्याज देना है तो ब्याज चुका दो। जो सब कुछ चुकाने के बाद ईमानदारी से जो बच जाए उसको बोलते हैं शुद्ध मुनाफा। आप लोग तो बिजनेसमैन लोग हो, नहीं, शुद्ध मुनाफा। तो सब कुछ ईमानदारी से देने के बाद जो बचे मुनाफा, बेईमानी नहीं। विधर्म परधर्मश्च आभाष उपमाच्छल अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत। देखो, अधर्म की 5 ब्रांचेस बताए हैं नारद जी ने, उसको छोड़ना चाहिए। जानते हैं? विधर्म, अधर्म, छल और उपमा, आभास, ये 5 है। तो धर्मज्ञ व्यक्ति को चाहिए कि इन सबों का अधर्म के ही समान त्याग कर दें। जैसे अधर्म त्याग करना चाहते हैं तो ये अधर्म की 5 शाखाएं हैं, उसको भी त्याग कर दें। जैसे कोई जहरीली वृक्ष हो, पेड़ हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि पेड़ को हम नहीं लाएंगे लेकिन उसी शाखा पत्तियों को ले आएंगे। जो जहरीली पौधे होते हैं उसके शाखा हो या पत्तियां हो, उसको भी आप छोड़ देते हो कि नहीं छोड़ देते हो? उसी तरीके से ये अधर्म की 5 शाखाएं हैं, इसका भी त्याग कर देना चाहिए।
एक तो विधर्म, विधर्म ना बनो, अपना धर्म परिवर्तित ना करो। अधर्म भी मत करो। आभास, उपमा और छल। उपमा क्या हो गया? उपमा मतलब कंपटीशन, ठीक है। हम एक दूसरे से उपमा करते रहते हैं कि वो इतना वो उतना, इसलिए गृहस्थ में ये काम नहीं करें, उपमा ना करें। दूसरों की उपमा देख करके आप ना उसको फॉलो करने की कोशिश करें। छल, समझते हो छल का अर्थ? आभास, आभास क्या क्या होता है बताओ? धर्म विधर्म समझ गए, आभास क्या होगा? देखो नारद जी आगे कहेंगे, देखो नारद जी से ही सुनते हैं, नारद जी इस सब बातों को कह रहे हैं। देखो, जिस कार्य को धर्म की बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े उसे विधर्म कहते हैं। जिस कार्य को धर्म की बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े उसको विधर्म कहते हैं। ऐसा काम, कभी कभी हम ऐसा काम करते हैं जो बुद्धि से तो लगता है हमारे लिए सही है, लेकिन हमारे धर्म में बाधा पड़ सकता है, तो विधर्म है। तो कहते हैं विधर्मी हो गया। विधर्मी हो गया जैसे मान लो कि एक बात बता रहा हूं, जैसे सबसे क्लासिक एग्जांपल बताऊं, आज के जमाने की क्लासिक एग्जांपल विधर्म का बताऊं? पूछो तो बताऊं, नहीं तो आगे बढ़ूं। क्लासिक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि बड़े बड़े घरों में लोग कुत्ता पालते हैं। तो कुत्ता पालना, बुद्धि तो कहता है ये धर्म है, जीव को पालना, जीव को खिलाना, जीव को सेवा करना, जीव है उसमें भी आत्मा है, ये धर्म की बात है। तो बुद्धि धर्म संगत है, लेकिन कुत्ते पालने से वैष्णव धर्म का नाश होता है, तो वो विधर्म हो गया। तो बुद्धि कहता है कि धर्म है, लेकिन उससे वैष्णवता नष्ट होती है, तो वो विधर्म हो गया। क्लासिक एग्जांपल बता रहा हूं ये। ऐसे संसार में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बुद्धि के स्तर पे लगता है धर्म है, लेकिन उससे हमारे मूल धर्म को नुकसान पहुंचता है, वैष्णव धर्म को नुकसान पहुंचता है। जैसे मान लो कि बुद्धि के स्तर पे ये कहना सही है कि व्यक्ति को साथ में रहना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, आदान प्रदान करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उसके साथ भी बुद्धि का यह धर्म अगर लाओगे तो अपना मूल धर्म नष्ट हो जाएगा, आपका एसोसिएशन गलत हो जाएगा, तो विधर्म हो गया। होप होप मैं आप लोगों को समझा सका हूं कि विधर्म होता क्या है, समझ गए? बुद्धि के स्तर पे, हाँ बुद्धि के स्तर पे लगेगा कि जो मैं ये कर रहा हूं सही है, लेकिन उससे अपना मूल धर्म नष्ट हो जाएगा। जो वैष्णव नहीं है उनके साथ रहना चाहिए, उनको प्रेम करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उनके साथ खाना चाहिए, उठना चाहिए, वो भी तो वो मनुष्य हैं, ठीक है, ये है बुद्धि, ये बुद्धि के स्तर पे धर्म है। लेकिन ज्यादा एसोसिएशन कर लिया आपने सेवा के बहाने बुद्धि के धर्म को पालन करने में, तो अपनी वैष्णवता ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो भगवत भक्ति नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे आचार्यों ने क्या कहा है, अगर कोई वैष्णव नहीं है उसके साथ संगत मत करो, सांप के साथ संगत कर लो, क्योंकि सांप डसेगा तो तुरंत मर जाओगे। लेकिन जो अवैष्णव है, कार्मिक है, उसके साथ रहोगे तो तुम्हारा परलोक भी बेकार हो जाएगा। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं सुना है? जैव धर्म में पढ़ो, भक्ति विनोद हाँ क्या नाम है, शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज भी लिखते हैं, और बहुत सारे शास्त्रों में आता है कि अवैष्णव के साथ रहना से अच्छा है एक विषैले सांप के साथ रहने से ज्यादा ज्यादा अच्छा है, न कि विधर्मियों के साथ, अर्थात अवैष्णवों के साथ। क्योंकि अवैष्णव आपको, आपका सारा श्रद्धा ही, भगवान के प्रति श्रद्धा ही नष्ट कर देगा।
सांप तो कम से कम काटेगा, श्रद्धा नष्ट नहीं करेगा। अगले जन्म मिलेंगे, आप वहीं से आप आगे बढ़ोगे श्रद्धा में, भक्ति में। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है उसका संग करोगे तो आपको भक्ति ही नष्ट कर देगा। बताओ, आचार्य ने ऐसा ही इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों? छोड़ दो फैमिली को। काहे की फैमिली? हमारी फैमिली भक्त तो भगवान की, बस। काट दो। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावक। भैया, ज्ञान के चक्षु से सबको काट डालो। काट डालो, ज्ञान की तलवार से काट डालो सबको। छोड़ दो ऐसे रिश्तेदारों को, अपनी रास्ता देखो। तो आप समझ गए विधर्म क्या है? विधर्म इसी को कहते हैं कि मन बुद्धि के स्तर पे लगेगा कि मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन अपना वास्तविक धर्म में बाधा पड़ेगा, वास्तविक कल्याण में नुकसान हो जाएगा। इसको विधर्म कहते हैं। जय हो नारद मुनि भगवान की। क्या बढ़िया बात बताया इन्होंने। ऐसी बातें कहाँ सुनने को मिलता है? देखो, नारद जी के साथ बैठेंगे तो सुनेंगे ना। अब ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, समझ लिया, पता ही नहीं चला धर्म क्या, विधर्म क्या, धर्म क्या, छल क्या फायदा है? टाइम हो गया है, तो मेरे ख्याल से 13 श्लोक ही हम पढ़ पाए हैं। बहुत स्लो चल रहे हैं, पता नहीं, ऐसे में तो कई साल लग गए हैं। हाँ, इस श्लोक के बाद कंटिन्यू करेंगे। अभी देखो, अभी जो है विधर्म समझे, ठीक है। अभी अधर्म समझेंगे, परधर्म। अच्छा, परधर्म तो बताया ही नहीं इसमें। एक्चुअली जो विधर्म है ना, जो विधर्म है, जो अधर्म है, वही परधर्म है। अपना धर्म नहीं है, वही परधर्म है, और वही अधर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ भी है, अन्य के द्वारा अन्य के लिए किया गया उपदेश परधर्म है। देखा, दूसरों का, अन्य के द्वारा अन्य के लिए किया गया उपदेश परधर्म है। जैसे कोई किसी का मत कुछ और है और वो दूसरे मत वालों को जाके उपदेश दे रहा है, तो परधर्म हो गया। वो, उसका मत है तो वो अपने समुदाय में जाके वो अपना मत दे, दूसरे समुदाय में मत अपना मत दे, ठीक है। तो उसको परधर्म यहाँ पे कहा है। रिलीजन तो था ही नहीं जब। रिलीजन तो नारद मुनि, क्या रिलीजन? रिलीजन तो अभी हुआ है, रिलीजन तो पहले था ही नहीं। रिलीजन क्या है? देखो, यहाँ पे दो ही रिलीजन है, भागवत, नॉन भागवत। देखो, साधु असाधु दो ही रिलीजन है, सुर असुर दो ही रिलीजन है, सुर और असुर। समझे? साधु असाधु। असाधु अपना उपदेश साधु को दे और साधु अपना उपदेश असाधु को दे, तो ये परधर्म हो गया। रिलीजन सो कॉल्ड आज का सिख और मुस्लिम और ये ईसाई पादरी, ये कोई रिलीजन नहीं है, वो तो पहले नहीं था रिलीजन। तो पहले दो ही भाग में है, सुर असुर, सत्य असत्य, भगवत धर्म और गैर भागवत धर्म। तो ये, यही दो होती है। तो कहते हैं अन्य के द्वारा अन्य के लिए किया गया उपदेश। यहां तक कि मैं बताऊं, जैसे मान लो एक गुरु है, तो एक गुरु के दो शिष्य हैं और दूसरे गुरु हैं, उनके जो दो शिष्य हैं। तो इस गुरु का शिष्य उस गुरु को अपने गुरु का उपदेश देने जाता है, तो वही परधर्मों की कैटेगरी में आ गया। अरे भाई, तुम्हारे गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया तुम्हारे लिए, तू अपना काम करना। हमारे गुरु हमारे लिए इंस्ट्रक्शन दे, वो हम करेंगे। तो ये परधर्म भी हो सकता है, क्योंकि क्या होगा कि एक गुरु के शिष्य दूसरे गुरु के शिष्य में टकराएंगे, नहीं हमारे गुरु ऐसा बोला, नहीं हमारे गुरु ऐसा बोला। अरे, तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे को क्या बोला, वो देश काल परिस्थिति और तुम्हारे ऊपर बोला। मेरा गुरु ने क्या मेरे लिए बोला, वो हमारे मुताबिक बोला। क्योंकि हमारे गुरु हमको जानते हैं, तुम्हारे गुरु तुमको जानते हैं। तो इस ज्ञान के आधार पे गुरु ने आपको आदेश दिया। अब वो आदेश उपदेश बना के देखो, उपदेश क्या होता है? उपदेश किसको कहते हैं बताओ जरा? अपना गुरु का आदेश दूसरे को जब देते हैं तो उपदेश बन जाता है। समझो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अपने गुरु का आदेश दूसरों को जो देते हैं तो उपदेश बन जाता है।
इसलिए हम आदेश का पालन करें, उपदेश का नहीं। उपदेश विधर्मी होता है, परधर्म होता है। उपदेश परधर्म होता है, विधर्म नहीं, परधर्म। समझ गए? ये है परधर्म। अब मान लो किसी का गुरु है, मान लो मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मदन, मोहम्मद, क्या वो नाम उसका, गुरु है ना उनको। तो उनका गुरु ने उनको अपने काफिलों को दिया इंस्ट्रक्शन, और वो अपने गुरु का इंस्ट्रक्शन दूसरे वर्ग को दे रहा है, तो यहाँ पे हो गया ना परधर्म। भगवान ने इसलिए कहा है ना परधर्म भयावह। तो परधर्म क्या है, कैसे दूसरा धर्म भयावह हो जाता है? क्योंकि जब आप दूसरे गुरुओं का इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो उपदेश हो जाता है, और उस उपदेश में आपका मूल्यांकन नहीं होता, क्योंकि हमारे गुरु ने हमारे लिए हमारी स्थिति को देख के दिया है। हम उसी गुरु का इंस्ट्रक्शन जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर ने आपको दे दिया कि भैया सर दर्द हो तो ये खा लेना, दूसरा डॉक्टर कहता है नहीं ये दवाई खा लेना। अब पेशेंट आपस में कहे नहीं मेरा डॉक्टर ने बोला ये दवाई, तू ये दवाई खा, तू ठीक हो जाएगा। बताओ, ये इसको कहते हैं परधर्म। समझ गए मेरी बात? अभी भी नहीं समझे परधर्म? कोई भ्रम तो नहीं है अब? हाँ, तो अब डॉक्टर डॉक्टर मेहरा का पेशेंट डॉक्टर अरोड़ा के पेशेंट को कहेगा कि तू ये गोली खा ले, मेरा डॉक्टर ने दिया है, तेरे को भी ठीक हो जाएगा। तो ये कहो नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तुम्हारा डॉक्टर ने तुम्हारे को चेक करके दिया है, हमारा डॉक्टर हमारा चेक करके देगा, तो मैं तुम्हारे डॉक्टर की गोली क्यों खा लूं? अब आपको इससे ज्यादा आसानी तरीके से क्या समझा सकता हूं? बहुत बढ़िया। तो इसको कहते हैं परधर्म। भगवत गीता में बहुत बार होता है कि परधर्म भयावह, परधर्म भयावह, परधर्म भयावह। तो लोग लगता है अरे उस वक्त इतने धर्म थे क्या कि दूसरे धर्म, ये धर्म वो धर्म वो धर्म, नहीं भाई। और विधर्म ये हो गया, पाखंड और दंभ का नाम ही उपधर्म है। पाखंड और दंभ ये उपधर्म है, उसे ही उपमा कहते हैं। उपमा, पाखंड और दंभ, हमने क्या कहा? उपमा। उपमा मतलब हमने आज के भाषा में वक्त बताया कंपटीशन। जब हमें दम्भ होगा तो हम दम्भी बनेंगे, तो हम compete करेंगे। अरे बाजू वाला, पड़ोसी, मेरा ताया का बेटा, मेरा चाची, मेरा नानी, मेरा ये वो ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूंगा। ये दम्भ भरना होता है। इसलिए दम्भ मत बढ़े, पाखंड का सहारा ना लें, ये उपधर्म है। और इसको उपमा भी कहते हैं। शास्त्र के वाक्यों का प्रकारांतर से अर्थ कर देना छल है। शास्त्र की बातों को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अर्थ कर देना यह छल है। शास्त्र की बात किस लिए है? शास्त्र में जो बात बताई गई है वो किस लिए है होता है? वो होता है भगवत प्राप्ति के लिए। तो सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए ही आप अर्थ करें, न कि शास्त्र की बात हम अपनी पेट पूजा के लिए करवाएं, हम अपनी पाद पूजा के लिए करवाएं, हम जो है शास्त्र की आदेश को जो है ना अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हम करें। इसको छल कहते हैं। समझे? हाँ। तो शास्त्र की बातों को तोड़ मरोड़ करके लोग प्रेजेंट करते हैं, है ना। कुछ योगा वाले गीता की बात को तोड़ मरोड़ करके प्रेजेंट करते हैं, गीता के श्लोक को। कोई कर्म कांडी, कोई ज्ञान कांडी, कोई ये कांडी, कोई वो कांडी। तो अलग अलग जगह पे जो भगवान की बातों को यूज करके, शास्त्र की वेद की बातों को यूज करके, शास्त्र की बातों को यूज करके जो अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं उसको छल कहते हैं। ठीक है? जैसे एक क्लासिक एग्जांपल दूं, स्वार्थ सिद्धि का मॉडर्न क्लासिक एग्जांपल दूं। एक व्यक्ति है, मोहम्मडन है, वो बड़ा बड़ा सभा करता है और शास्त्र और वेद की बात करके धर्म परिवर्तन कराता है, उसको छल कहेंगे। आप समझ गए कौन है वो? हाँ। नहीं समझे कौन है वो? बहुत बढ़िया, आप लोग दुनिया की बातों से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, ये सबसे खुशी की बात है।
वाह 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 वाह, आपके लिए हम सुनते हैं, आपके सारे कार्य हमको करना पड़ता है। एक बेवकूफ है जिसका नाम मैं भागवतम में नहीं लेना चाहता हूं। वो डॉक्टर अपने आप को लगाता है और मुल्ला जी है वो, बड़ा बड़ा सभाएं करेगा और उसमें वेद शास्त्र मुंह पे ही बोलेगा, फट 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 फट। नहीं। हाँ यस। वो वेद की बात करेगा, वो गीता की बात करेगा, चार श्लोक कोट करेगा और कहेगा धर्म परिवर्तन करो। अब जो भी हो जाए, भगवान भगवान उसके लिए जो व्यवस्था करेंगे ना, बढ़िया करेंगे। और करना भी चाहिए, भगवान को उसके लिए बढ़िया व्यवस्था करना चाहिए, उसके ही गुण कर्म के मुताबिक। और भगवान करते भी हैं, भगवान सब जीवों का अपने गुण कर्म के हिसाब से व्यवस्था करते हैं। तो उसको छल कहते हैं, तो वो तो। और हम भी अगर गीता भागवत के बातों को, बहुत सारे स्पीकर होते हैं जो अपनी, कोई किसी को कोई सेवा करानी हो तो गीता के चार श्लोक ठोक देगा, ये सेवा कर। समझे? ऐसे मैं देखे भगवान शास्त्र की बातों को। मैंने इस्कॉन के अंदर बता रहा हूं, मैं नाम भी ले लेता हूं संस्था का, इस्कॉन के अंदर भी मैंने देखा है कि, जानते हो, माता पिता से दूर रहो। माता पिता तुम्हें दलदल में फंसा देंगे, गृहस्थी के दलदल में दूर रहो। देखा, भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को भी छोड़ा था। देखो, भरत का एग्जाम्पल दे देते हैं कि माता कैकेयी को छोड़ा था। तो तू क्यों नहीं माता पिता को छोड़ सकता है? मंदिर में जा, सेवा कर। माता फोन कर रहा है तो मत बात कर, माता को रोने दे। दिस इज नॉट द वे ऑफ प्रीचिंग। मैं उन सभी लोगों को, हमारी बातों को सुनते नहीं है, सुनना चाहेंगे भी नहीं, लेकिन मैं सबको प्रार्थना करता हूँ, भगवान से कहता हूँ बुद्धि दें कि इस तरीके से प्रचार कोई ना करे। ये अभी यूथ प्रीचिंग में चल रहा है, भारतवर्ष में चल रहा है यूथ प्रीचिंग में। ऐसा कहानी कि कॉलेज में प्रचार करेंगे और बच्चों को ले आएंगे बेस में और कहेंगे नहीं, घर वालों से बात मत कर, घर वाले से बात करेगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो अपने भागवत और रामायण और अपने श्रुति और स्मृति को कोट करते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। उनका स्वार्थ क्या है? उनका स्वार्थ है कि भैया हमें ब्रह्मचारी बनाने हैं, मंदिर को चलाना है, व्यवस्था रखनी है। ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे तो कहां से मंदिर चलेगा, कहां से डोनेशन आएगा? लेकिन उसके चक्कर में क्या करते हैं, विधर्म का कार्य कर रहे हैं, विधर्म। उनको लग रहा है कि मैं सही काम कर रहा हूं बुद्धि से, लेकिन उल्टा हो जाता है। अरे माता पिता देवता है, अरे तुमको माता पिता का अगर आशीर्वाद लेना है तो चैतन्य महाप्रभु से सीखो कि कैसे हम माता पिता से आशीर्वाद लें और हम संन्यास ग्रहण करें। अगर वो करना है तो आप रामानुजाचार्य से सीखो, और नहीं तो विष्णु महाराज से सीखो। क्या नाम है अपना, माधवाचार्य जी से सीखो कैसे माता पिता से आज्ञा लेते हैं संन्यास के लिए, कैसे माता पिता को मनाते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। माता पिता को आप रुला के, माता पिता को फोन अटेंड नहीं करोगे, माता पिता को छुपक छुप के रहोगे, झूठ बोलोगे, ये कहाँ का प्रीचिंग है? आप लोग लगता है कि ये प्रीचिंग हो रहा है? दिस इज द प्रीचिंग? आप लोग बताओ जरा हिंदी में। तो, तो ये सब बात जगदी, ये सब लेक्चर अगर हम दे देते थे ना इस्कॉन में तो बड़ा बुरा लगता था लोगों को। मैं एक बार दिल्ली पार्थ सारथी मंदिर में गया, ब्रह्मचारियों के बीच लेक्चर दिया, उसका वीडियो भी है। मैंने ऑडिटोरियम में, पूरा भरा हुआ था ऑडिटोरियम, काफी मंदिर के ब्रह्मचारी आए थे। ये बात 2016 की या 17 की है। वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और सारे ब्रह्मचारी, लाल कपड़े वाले, भगवा वाले सब बैठे हैं। जो अपना मंदिर में वो है ना, थिएटर है कोई, जानते हो दिल्ली मंदिर में जो जो थिएटर है जहाँ पे कथाएं होती है। आप गए हो दिल्ली मंदिर में? हाँ, वो नहीं, एक प्रवचन हॉल है जहाँ पे अ, उसमें स्टेज है, अ, मंदिर में। हाँ, और उसमें बड़ा बड़ा सेमिनार्स होते हैं उसमें। तो मैं वहाँ गया था, मुझे बुलाया गया। तो एक समय था हमारा खूब
लोग इनवाइट करते थे प्रवचन के लिए, एक समय था, लेकिन मुझे फिर बाद में अच्छा नहीं लगा। मुझे लग गया कि मैं जो बोल रहा हूँ इन लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, मैनेजमेंट लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी पब्लिक को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैनेजमेंट को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये लोग, इनकी बातों से भड़क जाएगी, पब्लिक भौंक जाएगी, ऐसा लगा मैनेजमेंट वालों को। अब इसके बाद जब मैनेजमेंट को अच्छा ना लगे तो मैं क्यों जाऊं फिर। तो मैंने वहां पे लेक्चर दे दिए, सभी को मैंने समझा दिया कि भाई वास्तव में क्या होना चाहिए, आदर्श क्या होना चाहिए। उसमें एक प्रभु जी आके मुझे कहते हैं बाद में, प्रभु जी आपने बात तो सही कहा है, लेकिन इससे हमारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। हमने कहा व्यवस्था धर्म के अनुसार ही दायरे में रखो और करो, धर्म से अलग जाने की क्या जरूरत है, झूठ के प्रपंच में जाने की क्या जरूरत है। तो नहीं, भगवान की सेवा अगर हमें झूठ बोल करके भी करना है तो हम करना चाहिए। हमने कहा ये आपकी बुद्धि कह रही है, बताओ क्या कहोगे।